अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जी, मैं हूँ अनीसा और आज हम बात करेंगे एनएलपी के कुछ फंडामेंटल बिलीफ्स, प्रिंसिपल्स और असम्पशन की, जो कोचिंग, थेरेपी, बिजनेस, सेल्स और पर्सनल डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। क्योंकि मुझे यकीन है कि इस कंटेंट को देखने वाली मेरी सहेली दुनिया के जिस किनारे में भी होगी, अपने हालात वाक़यात में वो अपनी सबसे पहली कोच, अपनी एनएलपी प्रैक्टिशनर, मोटिवेशनल स्पीकर और एनर्जी हीलर वो खुद हो सकती है। तो मेरी सहेलियों, एनएलपी लर्निंग सीरीज में आज मैं कुछ जो प्री सपोजिशंस आपके सामने रखूंगी, आपने इसके साथ साथ सुनने के साथ साथ तसव्वुर कीजिए कि क्या आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे किरदार हैं जो ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कहीं कभी आपने किया है कुछ। जैसे मैं आपके साथ शेयर करने लगूंगी, वैसे तो ये ज़्यादा है लेकिन मैंने अमूमी तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं हमारी ज़िंदगी में, कुछ वो पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं। सबसे पहले कहा जाता है द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। कोई आपको इस्लामाबाद की तस्वीर दिखाए और बार बार कहे ये इस्लामाबाद है, ये इस्लामाबाद है, तो रुक जाएं, खुद को रोकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो हकीकत भी है। जो रुख आपको दिखाया जा रहा है ये इस्लामाबाद नहीं था, वो सिर्फ उसकी तस्वीर था। तो जो नक्शा दिखाया जाए और उसके बाद बुलंदो बाला इमारत अगर बनाने की कोशिश की जाए तो फ़ौरन रुक जाएं। मुश्किल हो जाएगा लेकिन जिस मुकाम पे भी आपको लग जाए कि ये चीज़ थोड़ी सी आगे चली गई है तो वहाँ पे फ़ौरन से रुकने की कोशिश करें। फिर मेरी सहेलियों, कहा जाता है रिस्पेक्ट ऑफ द अदर पर्सनस मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। हमें से हर इंसान एक ख़ास बैकग्राउंड में, फैमिली में, डिफरेंट माइंडसेट के साथ बड़ा होता है। उसका ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है वो मुख्तलिफ होता है। तो क्या करें? जो इंसान जो भी कहता है ये उसकी अपनी दुनिया है, उसकी रिस्पेक्ट करें। उसका थॉट प्रोसेस, उसके सोचने का नज़रिया, उस पर असर डालने की कोशिश मत करें। बस ठीक है, उसका जो भी दुनिया को देखने का नज़रिया है, वो भी इंसान है, वो अपनी एक अलहदा से सोच लेके पैदा हुआ है। जब हम इस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों को फ़ोर्स नहीं करते, तो चीज़ें हमारे लिए कभी-कभार आसान हो जाती हैं। जी मेरी सहेलियों, क्योंकि हमारा सर्कल ऑफ कंट्रोल हमें समझ आ जाता है। फिर कहा जाता है एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। हमें बहुत सी शिकायतें होती हैं, दूसरों से हो जाती हैं, दिल दुखता है कभी, क्या करें? खुद को आप ये समझाएँ कि ठीक है, हो सकता है उसकी नीयत ऐसे ना हो। कहा जाता है ना कि किसी दूसरे ने क्या किया उसकी ज़िम्मेदारी तो नहीं ली जा सकती, लेकिन हम अपने ज़िम्मेदार तो हो सकते हैं। तो अपने जो ज़हन होते हैं, जो उसको सोच देना होती है, उसे भी कभी-कभार हमें सोच देना पड़ती है। तो इंसान जो भी कर रहा है आपके साथ, उसका जो भी बिहेवियर है, जब सोचते हैं ना कि शायद इसकी नीयत ऐसी ना हो, तो आपको खुद को माफ़ करना, उस सिचुएशन से निकलना और जो उसका रिस्पॉन्स होता है ना, वो देने में आसानी हो जाती है। फिर आप रिएक्शन नहीं देते, फिर आप रिस्पॉन्स की तरफ आते हैं, फिर आप ठहरते हैं जवाब देने के लिए। इससे इंसान में सेल्फ कंट्रोल आता है। फिर मेरी सहेलियों, कहा जाता है देयर इज़ नो फेलियर, ओनली फीडबैक। हम ज़िंदगी में बहुत सारी नाकामियों की फ़हरिस्त बनाते हैं और फिर खुद को परेशान करते हैं, मैं ये नहीं कर पाई, ये नहीं हो सका, ऐसे कर लेती, काश ऐसे। नहीं, खुद को समझाएँ कि आपने जो भी किया या आपके सामने जो भी नतीजा आया, ये कहीं न कहीं होने वाली गलतियों का फीडबैक था। अपने आप को ठीक करें। ज़िंदगी हमें मौका देती है इस तरह से कि हमने जो पहले किसी भी जगह पे, किसी भी लाइफ़ के चैप्टर में जो मिस्टेक्स की, हम दोबारा ना करें। खुद को फ़ोर्स करें लेवल अप करने के लिए। नए स्किल्स को सीखें। जैसे हम सीख के आगे बढ़ते जाएँगे तो फिर हम खुद को ठीक करते जाएँगे। और कबूल कर लें कि हम में से कोई भी मुकम्मल है ही नहीं, तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। फिर मेरी सहेलियों, कहा जाता है वी हैव ऑल द रिसोर्सेज़ वी नीड। हमें ज़िंदगी में कितनी शिकायतें होती हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। जो चीज़ें नहीं हैं हमें वो याद आती हैं और हम उसको लेने के लिए बेचैन भी होते हैं। कभी शुक्रगुज़ारी के साथ कभी नाशुक्री भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है, ये प्रिंसिपल, कि बिलीव जो है ना आपका, ये होना चाहिए कि मुझे जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब के सब मेरे पास हैं। और इसके बाद जो चीज़ें मुझे
چاہیے ہوں گی وہ مل جائیں گی. نیچر کا اپنا نظام ہے، جب ضرورت ہوگی وہ اس چیز کو، اس موقع کو اس انسان کو میری زندگی میں لے گی ڈیوائن ٹائمنگ پہ. تو ہمارے لیے بہت سارے معاملات میں جو ہم پریشان ہوتی ہیں اور ہم پروسیس آف لائف کو ایکسیپٹ کر کے اسے گزرنا نہیں چاہتی، آسانی ہو جاتی ہے سمجھنا. پھر شکر گزاری کی جو فیلنگ ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے، جس سے جب ہمارے ذہن سے اور ہمارے دل سے پازیٹیوٹی کی جو انرجی ہے وہ کریٹ ہوگی تو ہمارا اورا آٹومیٹکلی پازیٹیو ہوگا، اور پھر وہ پازیٹیوٹی کو اور ان چیزوں کو اٹریکٹ کرے گا. یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، انشاءاللہ جیسے ہم یہ سیریز NLP لرننگ کی ختم کرتی ہیں تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایز انرجی ہیلر جو آپ نے مجھے سیکھنے کا موقع دیا. میری سہیلیوں کہا جاتا ہے if what you are doing is not working do something else. کتنا آسان ہے، بند دروازوں کے سامنے بیٹھ کے رونے کی بجائے کیا کریں، ادھر ادھر دیکھیں کوئی اور دروازہ کھلا ہوگا، اٹھ کے چل پڑیں. ایک طریقہ زندگی میں کام نہیں کر رہا ہوتا تو کیا کریں، دوسرا کام کرنا شروع کر دیں اور دیکھیں اس میں کوئی غلطی ہوگی بعد میں. خود کو فورس کریں کہ میں نے یہاں بیٹھ کے نہیں رونا، میں نے آگے بڑھنا ہے، کوئی اور طریقہ کوئی اور راستہ ضرور کھلا ہوگا میرے لیے. پھر میری سہیلیوں کہا جاتا ہے وی آر ریسپانسبل فار آور اون ایکسپیرئنسز. جب ہم اس بات کو سمجھ لیں اور اسے انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہمارے لیے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. کسی سے شکایت نہیں رہتی، انسان اپنے آپ کو دیکھ پاتا ہے اور پھر وہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی طرف لگ جاتا ہے. زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے بہت ساری نگیٹیوٹی سے جو ہم نکل آتے ہیں. تو اپنی مینٹل، فزیکل، ایموشنل، سوشل، اسپرچل، فائنینشیل ہیلتھ کی ذمہ داری خود لیں. اپنی جب ہم زندگی کی ذمہ داری خود لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی. اور بہت ساری شکایتیں جو ہمیں دوسروں سے ہیں، زندگی سے ہیں، ارد گرد کے لوگوں سے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گی. کیسی لگی آج کی سیکھ ضرور بتائیے گا. جلد ملاقات ہوتی ہے NLP لرننگ سیریز میں ایک اور سیکھ کے ساتھ. اسٹے بلیسڈ.